और रानी छत पर उल्टा चलने लगती है कि तभी मानसी उसके कमरे में जाती है और रानी का ऐसा रूप देखकर डर जाती है। वही मानसी की आवाज सुनकर राजीव भी वहां आ जाते हैं। आ गए तुम लोग, आज तो मेरी दावत हो जाएगी। एक बार की बात है, सहानी परिवार गर्मी की छुट्टियों में ठंड का आनंद लेने के लिए हेमनगर की वादियों में सैर करने जाते हैं। पापा, हम पहाड़ पर घूमने कब जाएंगे? कल सुबह जाएंगे बेटी, अभी बहुत देर हो चुकी है, अभी हम सबको आराम करना चाहिए। फिर सब आराम करने के लिए चले जाते हैं। वहीं सुबह सभी हेमनगर की पहाड़ियों पर घूमने के लिए जाते हैं। बेटी रानी और बेटा राजू दोनों साथ साथ चलना, एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। जी मम्मी। वहीं पहाड़ों पर चलते चलते, ओए राजू, वो देख, उस तरफ कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। चलना, मुझे वो फूल चाहिए। नहीं दीदी, तू पागल हो गई है क्या? यहाँ फूल तोड़ना मना है, और अगर मम्मी ने देख लिया तो टांगे तोड़ देगी। कुछ नहीं होगा। राजू के मना करने पर भी रानी नहीं मानती और फूलों की ओर आकर्षित होकर वो उस तरफ चली जाती है। लेकिन जैसे ही रानी वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो हरी भरी फूलों से भरी जगह अब बंजर जमीन से दिखने लगी थी और वहां एक सूखा हुआ बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे एक काला साया बैठकर रो रहा था। कौन हो आप? तभी वो काला साया अजीब नजरों से रानी को घूरने लगा, जिस कारण रानी को सब कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा और वो वहां से चली गई। क्यों, क्या हुआ? जाकर आ गई? हाँ भाई, चल यहाँ से, वहाँ कुछ अजीब सा था। मैंने तो पहले ही मना किया था। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो यहाँ से, ये जगह तुम्हारे और हमारे लिए सेफ नहीं है। अभी ही कुछ लोगों से पता चला कि इस जगह एक काला साया रहता है। फिर सभी वहां से चले जाते हैं और तब से ही रानी को ऐसा लगता है कि कोई साया उसका पीछा कर रहा है। लेकिन जब रानी पीछे देखती तो उसे कोई नहीं दिखता। वहीं शाम के समय सभी घूमकर होटल आ जाते हैं, लेकिन सभी को अब रानी का बर्ताव काफी अजीब लगने लगता है। वो खाना नहीं खाती। बिस्तर पर सोते हुए अचानक से उसके पैर उल्टे हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती है। अचानक से उसकी आंखें खून सी लाल हो जाती हैं। अजी, मुझे रानी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है भाग्यवान। आई थिंक हमें घर चले जाना चाहिए। जी। फिर सभी वापस मणिपुर आ जाते हैं, लेकिन वो काला साया भी रानी का पीछा करते हुए मणिपुर पहुंच जाता है और रानी की अजीबोगरीब हरकत बंद नहीं होती। उसे वो साया हर जगह नजर आता है। फिर एक दिन जब रानी बिस्तर पर सोई हुई थी कि तभी अचानक से वो काला साया रानी के शरीर में घुस जाता है और रानी छत पर उल्टा चलने लगती है कि तभी मानसी उसके कमरे में जाती है और रानी का ऐसा रूप देखकर डर जाती है। वही मानसी की आवाज सुनकर राजीव भी वहां आ जाते हैं। आ गए तुम लोग, आज तो मेरी दावत हो जाएगी। आज मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कौन है तू और क्या चाहता है? मैं काला साया हूँ, वही काला साया। छोड़ दे मेरी बेटी को, वरना ठीक नहीं होगा। मैं इसे मार डालूंगा और एक एक करके तुम सबको। तुम कुछ नहीं कर सकते हो, मैं अभी तुम्हें भस्म कर दूंगा। फिर राजीव मंदिर से भस्म लगाकर मंत्र पढ़ने लगता है और काले साये पर फेंकता है, जिससे वो साया और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये तूने ठीक नहीं किया, अब तो तू नहीं बचेगा। फिर रानी के शरीर में घुसा हुआ वो काला साया राजीव का गला दबाने लगता है कि तभी मानसी वहां आकर रानी की चोटी पकड़ लेती है और जोर जोर से हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर देती है।
छोड़, मुझे छोड़ दे। इस तरह रानी के अंदर का काला साया जोर जोर से चिल्लाने लगता है, लेकिन मानसी बिना रुके मंत्र पढ़ना जारी रखती है और कुछ समय बाद रानी धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और वो काला साया धुआं बनकर खिड़की से बाहर चला जाता है। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।